साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एक इम्पॉर्टेंट फैसला है जो कि पारित किया है रिसेंटली ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 21 मार्च 2025। गणेश बनाम स्टेट के नाम से ये फैसला है। पिटिशन नंबर है 6621/2023। क्लियर है साथियों। बेसिकली ये मामले की जानकारी हमें होना क्यों आवश्यक है और ये फैसला हमें ये भी स्पष्ट करेगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो जबरन कार्रवाइयाँ करती हैं। हमारा दोष भी नहीं होता है, इसके बावजूद भी हमें इम्प्लिकेट कर लिया जाता है। तो वहाँ पर करना क्या है, कानून में जो है राहत क्या है और जो आरोपी हैं उसके कानून में अधिकार क्या है यदि उसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। क्लियर है साथियों। सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो बना हुआ है ये बेसिकली डील करता है स्प्यूरियस ड्रग से या मिलावटी ड्रग से। अगर कोई ड्रग मान लीजिए मिलावटी है और वो ड्रग जो है मेडिकल ड्रग है, अगर उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं तो बेनिफिट तो हमें मिलेगा नहीं, अपितु हमारा जो स्वास्थ्य है वो और भी ख़राब हो सकता है। तो स्प्यूरियस या जो मिलावटी ड्रग्स हैं उनको रोकने के लिए ये कानून जो है बनाया गया है और सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए अथॉरिटीज़ को भी जो है नियुक्त किया गया। पर साथियों कई बार ऐसा होता है कि दोष नहीं है फिर भी इम्प्लीकेशन हो गया, तो वहाँ पर राइट्स क्या हैं उसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। साथियों इस केस में क्या हुआ कि एक कंप्लेंट जो है दाखिल हुई और आप एक बात नोट कीजिएगा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में परिवाद दाखिल होता है, वहाँ पर FIR दर्ज नहीं होती है। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि पुलिस वाले जो है कई बार केमिस्ट की शॉप पर आके उसको धमकाते हैं, डराते हैं। तो एक बात जो है स्पष्ट है, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रेमाइसिस में CCTV कैमरे विद ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है लगा के रखिए। अगर ये पुलिस वाले आते हैं आपको धमकाते हैं डराते हैं तो उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे आप कंसर्न SP या कंसर्न कमिश्नर को जो है शिकायत दीजिए और जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ पर भी जो है शिकायत दर्ज कीजिए और जो कंसर्न पुलिस वाले आते हैं डराते हैं धमकाते हैं उन पर लीगल कानूनी कार्रवाई करो। देखो आप सबके माइंड में ये बात आ रही होगी कि अगर हम वैर करेंगे पुलिस से तो पुलिस जो है उल्टा हम पर कार्रवाई करेगी। पर साथियों देखो आपको संगठन में रहना होगा, एकता के साथ जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप संगठन में नहीं हो, आपके मध्य जो है एकता नहीं है तो डेफिनेटली आपका मिसयूज़ होगा और शोषण सिर्फ आपका ही होगा। तो जो आपका एसोसिएशन है उसके ये बात कहिए कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमें डील विद करना है तो आप हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम इफेक्टिवली अपना पक्ष रख सकें और अनावश्यक रूप से हमारा शोषण जो है ना हो। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। साथियों इस मामले में क्या हुआ, परिवाद दाखिल हुआ धारा 18, धारा 16, धारा 17A, धारा 27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। मामला क्या था कि एक प्रेमाइसिस है उसका इंस्पेक्शन हुआ और जो कंसर्न प्रेमाइसिस है उसका इंस्पेक्शन करा ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर ने। एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हालांकि जो अथॉरिटी उसका नाम है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, पर यहाँ पर बाय मिस्टेक आई थिंक दैट लिख दिया गया है फैसले में ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर। तो उसको हम जो है रेक्टिफाई करेंगे और हम वर्ड लिखेंगे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। साथियों इसने जो है सैंपल ड्रॉ किया। एक बात आप समझिएगा कि सैंपल जो है जो ड्रॉ किया रहता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर सैंपल सही ड्रॉ नहीं हुआ, सैंपल प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं हुआ तो उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है आरोपी को मिलता है। तो ये एक डिफेंस का बिंदु बनता है कि सैंपल ड्रॉ किसने किया, कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया और सैंपल ड्रॉ करते समय जो प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। सैंपल जो है जांच के लिए लेबोरेटरी में गया। लेबोरेटरी का कहना यह था कि सैंपल जो है वो कंफर्म नहीं करता है स्टैंडर्ड्स को। क्लियर है, इसका कारण क्या रहा उसको भी हम जो है जानेंगे। अल्टीमेटली जो कंसर्न अथॉरिटी है उसने जो चेन था जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको जो है ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली कई व्यक्ति जो है इसमें पार्टी बन गए और कई कंपनियां जो है इसमें पार्टी बन गई। हम सब जानते हैं कंपनी जो है जुरिस्टिक पर्सन है, कंपनी का प्रोसिक्यूशन जो है हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, जो ऑथराइज पर्सन है कंपनी के बिहाफ पर, उनका प्रोसिक्यूशन करना आवश्यक है। तो उसके लिए सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी जो है फॉलो करना पड़ता है। साथियों सबसे पहला बिंदु ये है इस सीक्वेंस में कि धारा 25 सब क्लॉज 3 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये आरोपी का अधिकार है। अगर किसी मामले में सैंपल लिया जा रहा है आरोपी से और सब्सिक्वेंटली ये मालूम पड़ता है कि ये सैंपल जो है मिलावटी है, तो जहाँ से सैंपल जो है उसने ऑब्टेन किया है या जहाँ से जो है दवाइयाँ उसने ऑब्टेन की है, तो यदि वो उस कंसर्न्ड व्यक्ति विशेष का नाम डिस्क्लोज करता है, जो बेसिकली हो सकता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो हो सकता है कंसर्न्ड मैन्युफैक्चरर, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न्ड व्यक्ति है जिसका नाम डिस्क्लोज हुआ है उसको भी एक कॉपी जो है सैंपल के देनी पड़ेगी। अगर वो कॉपी उसको नहीं दी गई है तो सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन होता है, जो कि इस केस में ऑब्जर्व किया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी डिफेंस
डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। साथियों, सेक्शन 34 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर वाइकरियस लाइबिलिटी को इम्पोज कर सकते हैं, बट उसको इम्पोज करने के लिए स्ट्रॉन्ग कोएजेंट एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए। जनरल प्रिंसिपल्स जो है उनको जनरल वे में हम एरे नहीं कर सकते हैं, उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फाइल पे होना चाहिए। साथियों, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी था कंसर्न डिफेंस का कि जो कंसर्न पिटिशनर्स हैं उनको गलत रूप से अभियोजित किया गया है, क्योंकि कंपनियां जो प्रोसिक्यूट हुई हैं हम उनके बिहाफ पर जो है प्रोसिक्यूट हुए। और हमारा प्रोसिक्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि हम कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं और कंपनी के ऑथोराइज पर्सन्स हैं। जबकि कानून में स्थिति क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का केस में इन्वॉल्वमेंट है और वो इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो उस कंसेंट रेलिवेंट पीरियड में जब क्राइम हुआ है उसका पोजीशन क्या था, क्या वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहा था या नहीं कर रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ होगा। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2015 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 103, उसको रिलाई किया गया और इस पॉइंट पर जो है इम्फेटिकल अटैक किया कंसेंट डिफेंस ने। साथियों, इसके अलावा उनका कहना ये भी था कि जब ये ऑफेंस कमिट हुआ है तब हमारा कोई भी कंसर्न जो है कंसर्न कंपनी से नहीं था। व्हेन देयर इज नो नेक्सस बिटवीन द कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव एंड द कंपनी देन दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन द रूटीन मैनर। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुनील भारती मित्तल बनाम CBI का। इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि अगर मेयर डायरेक्टर है या मेयर पोस्ट को जो है होल्ड किए हुए हैं या पोजीशन जो है डॉर्मेंट जैसी है, तो वहाँ पर वाइकरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल जो है अप्लाई नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी द स्पेसिफिक एलिगेशन कि क्राइम कैसे हुआ, उसमें आपका रोल क्या था, इन्वॉल्वमेंट क्या था, और क्या वास्तव में रिलेवेंट पीरियड में आपको ये जानकारी थी कि जो क्राइम किया जा रहा है वो क्राइम नहीं होना चाहिए था और उसको ड्यू डिलिजेंस से प्रिवेंट किया जा सकता था। अगर ऐसा नहीं है तो जनरल वे में जो है प्रोसिक्यूशन अपने आप में ही बैड इन लॉ है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका टाइटल है सुनीता बनाम पंचामी। जजमेंट है 2022 वॉल्यूम 10 SCC पेज नंबर 152। मियरली होल्डिंग द सीट ऑफ डायरेक्टर डजंट मीन्स दैट यू आर लायबल। इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक अवर्मेंट एंड एलिगेशंस यू कैन नॉट बी हेड लायबल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जजमेंट है मेडिकेम बायोटेक का। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2008 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 196। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को हमें कंप्लाई विद करना होगा। अगर कंप्लाइंसेस नहीं करा हमने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ होगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जो है वो ड्यूटी बाउंड है टू होल्ड द इंक्वायरी। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि जब परिवाद पेश होगा बिफोर मजिस्ट्रेट और अक्यूज जो है रिसाइड कर रहा है बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, तो ऐसे सिनेरियो में इसको इंक्वायरी होल्ड करनी पड़ेगी, जो मैंडेटरी है। सेक्शन 202 CRPC के हिसाब से अब ये सेक्शन कन्वर्ट हो गया है सेक्शन 225 BNSS में। साथियों, इस बात को सपोर्ट करता है इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2013 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 489। साथियों, इसके अलावा जजमेंट है अभिजीत पवार बनाम हेमंत का। जजमेंट है 2017 वॉल्यूम 3 SCC पेज नंबर 528। तो साथियों, इसकी लाइट में जो है कई सबमिशंस जो है कोर्ट को दिए गए और कोर्ट से डिस्चार्ज की जो है मांग की गई। साथियों, कोर्ट ने इस केस को देखा, सारी स्थितियों को देखा, तो कोर्ट ने सबसे पहले एम्फेसाइज किया FSL रिपोर्ट पे। FSL रिपोर्ट में सैंपल को जो है फेल किया गया इस ग्राउंड पे कि सैंपल जो है स्टैंडर्ड नहीं है। बेसिस क्या था फेलियर का कि सैंपल जो है पास नहीं कर पा रहा है डिसोल्यूशन टेस्ट को। देखो, डिसोल्यूशन टेस्ट जैसा कि नाम स्पष्ट कर रहा है कि जो कंसर्न्ड आर्टिकल है, जो कंसर्न्ड ड्रग है, उसका सॉल्युबिलिटी क्या है। अगर कोई आर्टिकल जो है परफेक्टली सॉल्युबल नहीं हो रहा है या उसका सॉल्युबल होने में जो है टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो इट डजेंट मीन्स दैट इट इज़ सब स्टैंडर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कई इंपॉर्टेंट निर्णय आए हैं ऑनरेबल कोर्ट्स के, जहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई सैंपल है ड्रग का जो कि पास नहीं कर पा रहा है डिसोल्यूशन टेस्ट को, तो ये माइनर डिफेक्ट है, इट कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो ये कितना अच्छा पॉइंट था जिस पर एम्फेसाइज भी किया गया और कोर्ट ने इस पॉइंट को माना भी, और इस पॉइंट को समर्थन देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसका साइटेशन है लैबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जजमेंट है 2018 वॉल्यूम 15 SCC पेज नंबर 93। तो कोर्ट ने कहा कि जहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, विद इन लिमिट्स हैं, तो मियरली अगर कोई सैंपल पास नहीं हुआ डिसोल्यूशन टेस्ट में, तो इट डजंट मीन्स दैट कि कंसर्न व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होगा। ये केवल माइनर डिफेक्ट है और इसके आधार पर क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो गैर कानूनी है। दूसरी बात ये है कि हर एक ड्रग की जो है एक होती है सेल्फ लाइफ। जब भी आप किसी केमिस्ट के पास जाएंगे, आप ड्रग को खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कब बनाया गया और कब एक्सपायर हो रहा है।
अगर ड्रग की सेल्फ लाइफ जो है एक्सपायर्ड हो गई है उसके बाद प्रोसिक्यूशन है, क्लियर है, और सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अधिकार उसको नहीं मिले तो प्रोसिक्यूशन जो है वो विशिएट होता है। इस केस में क्या हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन था वो पेश तो हुआ बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेल्फ लाइफ, तो कोर्ट ने कहा ये प्रोसीडिंग को विशिएट करता है। 2 जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो सपोर्ट करते हैं इस तरह कॉन्टेंशंस को। एक है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम ब्रिजलाल, जजमेंट है 1998 वॉल्यूम 5 SCC पेज 343। एक जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम यूनिक फॉर्मेट लिमिटेड, जजमेंट है 1999 वॉल्यूम 8 SCC पेज 190। तो इसमें ये बात जो है स्पेसिफिक की गई है। तो कोर्ट ने इस केस में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। तो साथियों जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफेंस के। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है खासकर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, तो सबसे पहले ये देखें कि आपका रोल क्या है, कि आपसे एज अ डायरेक्ट पर्सन जो है सैंपल लिया गया है या आप उस कंसेंट चेन में जो है डिस्ट्रीब्यूटर या कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट या मैन्युफैक्चरर की जो है लिस्ट में, क्लियर है बात ये। दूसरी बात जो सैंपल ड्रॉ हुआ है उसको ड्रॉ करने की रीति क्या है। तीसरी बात है कि जो सैंपल का एनालिसिस हुआ है उस पर कौन सा IP जो है काम में लिया गया है। चौथी बात, अगर सैंपल का जो है फेलियर हुआ है मियरली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट तो ये माइनर डिफेक्ट है, इसके आधार पर कार्रवाइयाँ गैरकानूनी है। अगर प्रोसिक्यूशन हुआ है तो आप चैलेंज कर सकते हो उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी कंपनी है और उसके बिहाफ पर आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस कंसर्न कंपनी में आपका रोल क्या है, आपका जो सीट है उसका रोल क्या है, और जिस दिन आप पर कार्रवाई हो रही है क्या वास्तव में आप उस कंसर्न सीट को किस रूप में होल्ड कर रहे थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो बेसिक प्रोटोकॉल क्या है कि देयर मस्ट बी अवरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑन द फाइल दैट द कंसर्न डायरेक्टर और कंसर्न पार्टनर इज होल्डिंग द पोस्ट इन द कंसर्न कंपनी एंड इंटर एलिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर। अगर इस तरह के अवरमेंट्स नहीं है, इस तरह के सस्टेनिंग एविडेंसेस नहीं है और इस तरह के अलामत फाइल पे नहीं है विद कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस, तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ होगा। मेयर प्रोसिक्यूशन से आप किसी भी रूप में जो है जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इसको जो है अनुपालन में लीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही मामले से जूझ रहे हैं तो इन गाइडलाइंस की लाइट में आप अपना पक्ष जो है रख सकते हैं इफेक्टिवली बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो साथियों इंपॉर्टेंट फैसला है। साथियों ऐसी अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो और लाइक करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।